हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार का पिछले दिनों एक गोपनीय जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ और वो इस तरीके से वायरल हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग में 370 भ्रष्ट पटवारियों का उनके नाम, उनकी जाति और उनके पोस्टिंग स्टेशन समेत ये ब्यौरा दिया गया कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर असिस्टेंट रखे हुए हैं और ये सरकारी कर्मचारी यानी कि पटवारी साफ तौर पर जनता की आंखों में और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये पटवारी भ्रष्ट हैं और इन पटवारियों ने लोगों की यहाँ पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए सरकारी काम ना करके अपने निजी सहायकों को रखा हुआ है, जिससे वे जबरदस्ती से आम जनता से पैसा ऐंठते हैं और अपनी जेब भरने का काम करते हैं। यानी कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार के इन आरोपों को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से निशाना साधा, तो उसमें कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में ही सरकार के तमाम मंत्री, कर्मचारियों, अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में सबसे अधिक भ्रष्ट कर्मचारी हैं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। तमाम भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों के लिंक जो है वो बड़े बड़े नेताओं से हैं और ऐसे में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नायब सिंह सैनी को चाहिए कि अब वो भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। देखें किस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं राव नरबीर सिंह। अब इस महीने में जनवरी के आखिर तक इन सब की छटनी कर देंगे भाई, अच्छे अच्छे अफसर लाओगे जो काम करने वाला रहेगा गुड़गांव में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है। कई अधिकारी तो कहे मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट का खा ले। सोचो उसका कहने का तरीका, नुके साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तुम यहाँ लूट के खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट पे बैठा हूं, यही है, ये थाना दुआ दे। तनखा तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना, लेकिन ना थाने में लगवा दे, और घना तो नुका 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरबीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस, कि गुड़गांव में वो आदमी नहीं रहेगा जो गुड़गांव को लूटने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ठीक है कि मेरे बिना कई आ जाते, थोड़े बहुत लूट के फिर भगाऊंगा, लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। ये नरबीर सिंह का वादा है आपसे, और इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। लेकिन इस पर नुकसान बहुत होता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी गुड़गांव में लगते, चाहे छोटा कर्मचारी लगो, सबके आका हैं, सबकी सिफारिश है भाई। चपड़ासी से लेकर कमिश्नर तक बिना सिफारिश का कोई नहीं आ सकता गुड़गांव में। तो एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो दिक्कत तो उसको उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं यहाँ इस मंच पे पहुंच गया, राजमंत्री के तौर पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद रखो कि मैं आपके हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि नरबीर सिंह ये चुनाव इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा है कि मैं एमएलए बन लिया, 3 बार पहले बना, 3 बार मंत्री बना, 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल। हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर, तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बना हूं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है, विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरबीर सिंह एक्स मिनिस्टर। कोई मैं तो नू तो ना लिखेगा, 4 बार बनाऊं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। तो सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना, कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें कि मंत्री तो बहुत आए और बहुत आके चले गए। इस गुड़गांव जिला में कितने मंत्री बने ना? कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना।
क्यों बने आखे? क्योंकि जनता का प्यार रहा। अनियाम है राजनीति में, वैसे थोप दें, आके चले जाए, अपनी बात ही ना उठाए, अपने CLU ले लिए, अपने काम करवा लिए, और आप लोगों की सोची ना। हाँ, कान खुजाई ना पीछे बैठे बैठे, कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि अच्छी बात बुरी बात ये मन से ही निकलती है, और कड़वी बात हर आदमी को बुरी लगती है, सच्ची बात भी बुरी लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एकदम उम्मीद नरवीर सिंह से भी मत करना कि एकदम गंगा जी ले आऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। 5 साल के लिए आपने मुझे वोट दिया, 5 साल के लिए चुना है, 5 साल रहूंगा और 5 साल सेवा करूंगा। उसके बाद हिसाब लेना कि आपने कही थी ये वो काम ना हुआ, एकदम नहीं हो पाएगा बेटे। आपका नुमाइंदा हूं, आपके लिए काम करूंगा। बस नरवीर सिंह कोई लाइसेंस ना चाहिए, ये मैं आपसे कह के जाता हूं। क्या कहते हैं 2024 मेरा अपना कोई काम ना पाएगा। हाँ, बिल्कुल आपके लिए जिया हूं, आपके लिए ही मरूंगा। इस गुड़गांव के लिए कुछ करके इच्छा जाने की, जब शरीर त्यागूं तो लोग कहे कि भाई एक वजीर था गुड़गांव में जिसने इस गुड़गांव के लिए सोची। ऐसी मेरी तमन्ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जल्दी फिर आऊंगा, ये नहीं कि मैं आज आके चला गया फिर नहीं आऊंगा। आता रहूंगा, तंग करता रहूंगा, आपको पूछता रहूंगा। जय हिंद। बता के कहे बता। राजू के लिए क्या कह दूं मैं? वोट मांगेगा थोड़े दिन में, यो भी मांगेगा, मैं भी मांग लूंगा। और क्या कहूं? और कहूं बस यही तो कही ना। तो सुना आपने राव नरवीर सिंह को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को अब उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने आम जनता की नाक में दम कर रखा है। प्रदेश भर में ऐसे भ्रष्ट पटवारियों समेत तमाम अधिकारियों की यहाँ पर पहचान करके उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का काम सरकार को करना चाहिए और आने वाले वक्त में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री को कड़े कदम उठाने चाहिए। राव नरवीर सिंह ने कहा कि उनका ध्यान सिर्फ विकास पर है और आने वाले वक्त में आम लोगों की सेवा के लिए ही वे अपने इस पद का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।